एक ऐसी कहानी जिसमें कहानी का मुख्य किरदार यानी जो रियल कैरेक्टर है वो असल जिंदगी में जीते हुए भी फिल्मी नजर आता है। उससे जुड़ा आप जो भी इस समय देख रहे हैं, जो भी सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, वो बहुत काल्पनिक नजर आता है, यानी वो असलियत में होता हुआ नजर नहीं आता। सोच कर देखिए, कैसे कोई गैंगस्टर जेल में बैठा है, देश दुनिया में अपना रुतबा कायम करना चाहता है, एक नेटवर्क खड़ा करता है, सिंडिकेट है जो देश के बाहर भी एक्टिव है। कैसे जेल में बैठकर एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में टेरर किलिंग हो जाती है। इसके अलावा अपने टारगेट यानी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, जिसको लेकर कई बार चेतावनी दी जाती है, उसकी ओर से एक बार फिर से चेतावनी आ जाती है। कैसे भारत के टुकड़े करने की जो हसरत पाले बैठे हैं कनाडा के जो खालिस्तानी हैं, उनकी हत्या करवाने का आरोप उन पर लगता है। ये सच नहीं लगता, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है। आज बात कहानी के इसी किरदार की, या किरदार की उस कहानी की जिसे आप शायद इससे पहले नहीं जानते होंगे। नाम लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस के बारे में जानने से पहले जरूरी है कि आप उसके सरनेम के बारे में जानें, यानी बिश्नोई के बारे में, बिश्नोई समाज के बारे में। क्या है समाज से जुड़े लोगों की मान्यताएं, इनकी आस्था क्या है, बिश्नोई समाज है कौन, इनका इतिहास क्या है। इसके लिए आपको इतिहास के पन्नों में दफन एक घटना के बारे में जानकारी देना बेहद जरूरी है। और सच मानिए, इसी डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आज तक पहुंचेंगे। एक लाइन गौर करिएगा, ये लाइन जो आपको नजर आ रही है, सिर साटे रूह रहे तो भी सस्तो जान। फिर से सुनिए, सिर साटे रूख रहे फिर भी सस्तो जान। इस लाइन में वो कहानी समाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। प्रकृति यानी अपने आसपास इतनी बातें होती हैं आजकल क्लाइमेट चेंज को लेकर, और पशु प्रेम को लेकर तो कई संस्थाएं चल रही हैं। लेकिन जो मिसाल इस लाइन में छिपी है, इस कहानी में छुपी है, वो दुनिया के किसी कोने में और किसी कालखंड में, यानी किसी भी टाइम फ्रेम में आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आज से ठीक 294 साल पहले आपको लेकर चलते हैं। साल था 1730 और तारीख थी 11 सितंबर की। राजस्थान में जो कुछ हुआ वो सिर्फ पन्नों में दर्ज है, बल्कि बिश्नोई समाज से अगर आप मिलेंगे तो उसकी शख्स की, जो भी व्यक्ति वहां पर है, उनकी पर्यावरण के प्रति जो रक्षा है, जो कमिटमेंट है, जो मकसद है, उसकी वो सच्चाई बयां करता है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में उन दिनों मारवाड़ के राजा अभय प्रताप सिंह का शासन था। राजा साहब को सूझा कि एक नया महल बनवाना है। महल की योजना तामील करने की जिम्मेदारी सैनिकों को दी गई। सैनिकों से कहा गया कि लकड़ियां लेकर आइए। इसलिए राजा अभय सिंह ने अपने रियासत के जो हकीम थे गिरधारी दास भंडारी, उनके नेतृत्व में एक कर्मचारियों की टीम खेजड़ी काटने के लिए भेजी। खेजड़ी क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन खेजड़ी गांव को आप समझिए, यहां पर वो पेड़ थे। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो राजस्थान के हिस्से से उनके लिए है, क्योंकि राजस्थान बहुत से लोग गए और इस समय फिल्मों में भी देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं और तमाम रील्स आती हैं कि राजस्थान में जो एरिया है वो ज़्यादातर बंजर भूमि है, पेड़ कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ की खेजड़ी का पेड़, जो कि छोटे सदाबहार पेड़ होते हैं, थार के रेगिस्तान में होते हैं। ये जीवन रेखा है। इनकी जो पत्तियाँ हैं वो ऊँटों के लिए, बकरियों के लिए, मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए चारे का काम करती हैं। इनकी फलियाँ खाने के योग्य होती हैं। लकड़ियों से ईंधन का काम होता है, लकड़ियों से कई चीज में निर्माण होता है। तो इलाके की रहने वाली जो उस समय की महिला थी अमृता देवी, जिन्हें आगे चलकर शहीद का दर्जा दिया गया, वो बिश्नोई समाज से थी। उन्होंने ये पता चलता है कि राजा के सैनिक यहां पर आए हैं पेड़ों को काटने के लिए। अमृता देवी ने राजा के सैनिकों से गुहार लगाई, उन्हें मना किया कि पेड़ मत काटिए, समझाया कि बिश्नोई समाज की आस्था है कि पेड़ों को नहीं कटने दे सकते। लेकिन सैनिकों ने एक नहीं सुनी। सैनिकों ने कहा पीछे हट जाओ। अमृता देवी को चेतावनी दी कि पीछे हट जाओ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेड़ काटने के लिए उनकी गर्दन काटी जा सकती है। राजा के आदेश की अवहेलना के बाद गर्दन काट दी जाएगी। सोचिए क्या हुआ होगा। अमृता देवी की वो तस्वीरें इस समय तो नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाकर देखिए क्या हुआ होगा। अमृता देवी ने जैसे ही देखा कि अब पेड़ नहीं बच पाएंगे, वो पेड़ों से लिपट गए। आखिरकार राजा के सैनिकों ने अमृता देवी को मौत के घाट उतार दिया, कुल्हाड़ी से काट दिया। इसके बाद जब सैनिक नहीं माने तो अमृता देवी की 3 बेटियां आंसू, भागू और रत्नी वहां पहुंची। उन्होंने समझाने की कोशिश की और आखिरकार उनकी भी कुर्बानी हो गई। जब ये बात गांव में, आसपास के गांव में फैलती है तो आसपास के लोग, बिश्नोई समाज के लोग वहां पहुंच जाते हैं। एक आंकड़ा है कि 83 गांव के 363 लोगों की जान पेड़ों को बचाने में चली गई। किस लिए? फिर से सुनिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। याद है आपको शुरुआत में मैंने एक लाइन आपसे कही थी, सिर साटे रूख रहे तो भी रस्तो जाड़। उस दिन शहीद होने से पहले अमृता देवी ने कहा था कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाड़, यानी किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत पर अगर एक पेड़ बच जाता है तो ये सही है।
बिश्नोई समाज इस वाक्य को अपनी जिंदगी पर अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जीता है। राजा जो उस समय के थे अभय सिंह, उनको इस बारे में जानकारी मिलती है, नरसंहार की सूचना मिलती है, वो दुखी होते हैं और वो एक तरीके से ये आश्वासन देते हैं कि आज के बाद जो बिश्नोई समाज है उसके आसपास ना पशुओं को मारा जाएगा और ना ही पेड़ों को काटा जाएगा। ये जो कहानी मैंने इस समय आपको सुनाई है, ये कहानी सच्ची कहानी है, जो लोक कथाएं वहां की होती है और लोक कलाएं जो वहां पर होती हैं उनमें जीवित है। इस समाज की महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो हिरणों को दूध पिलाते नजर आती हैं। इस समाज से आता है लॉरेंस बिश्नोई, इसी समाज से आता है लॉरेंस बिश्नोई। और जो सलमान खान की बात हो रही है, सलमान खान का जो केस हुआ था 1998 में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई 1993 में पैदा हुआ, यानी सिर्फ 5 साल का था और 5 साल की उम्र में उसने एक कसम खाई थी जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी यहां से शुरू होती है, साल 1998 से। आप जानते हैं क्या हुआ था? सितंबर का महीना था और राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान से लेकर इस फिल्म में जो और कलाकार आपको नजर आए, सैफ अली खान हो, तब्बू हो, ये कलाकार जोधपुर में डेरा डाले हुए थे। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर भवाद कस्बे में लोग शूटिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे और दिन भर शूटिंग हुई। 27-28 सितंबर की दरमियानी रात भवाद के करीब कंकाड़ी गांव में सफेद जिप्सी रोशनी चमकाते हुए नजर आती है। गांव वालों ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि यहां पर शिकारी पहुंचे हुए हैं जो चिंकारा या काले हिरण का शिकार करने की तलाश में है। जब तक वो गांव वाले कुछ कर पाते, गोली चलने की आवाज आती है, गांव वाले उस तरफ भागते हैं और जैसी आवाज उस समय आई थी वहां पहुंचने के बाद उन्हें जिप्सी नजर आती है और तेजी से भागते हुए कुछ लोग नजर आते हैं। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा किया लेकिन वो भागने में कामयाब हुए। अगले दिन अखबारों में चश्मदीद के हवाले से इस घटना की खबर छपी। चश्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में सलमान खान को बैठे हुए देखा। यानी जो चश्मदीद था उस समय, उसने रात में पहचान लिया था कि सलमान खान उस जिप्सी में बैठे हुए हैं। इसके बाद अखबार की इस रिपोर्ट के बाद बवाल मच गया। मामले की छानबीन शुरू हुई। वन विभाग की एक टीम को घोड़ा फार्म हाउस पहुंची वो, जहां पर सलमान समेत कई और कलाकार थे, क्रू मेंबर्स थे जो हम साथ साथ है की शूटिंग करने पहुंचे थे। इस पूरे कैंपस से, कंपाउंड से काले हिरण के अवशेष मिलते हैं और इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करवाई। 4 मामले और दर्ज हुए। सलमान के अलावा सैफ अली खान, एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे, तब्बू को आरोपी बनाया गया। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा। सलमान पर मुकदमे और जेल जाने के बावजूद भी, ध्यान से सुनिएगा, सलमान पर केस दर्ज हुआ, जेल जाना पड़ा, इसके बाद भी बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ नहीं किया। सलमान खान कई बार मीडिया के सामने आ चुके हैं, इंटरव्यू में कह चुके हैं हिरण का शिकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज भी यह समाज सलमान को दोषी मानता है। हाल ही में एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मर्डर की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है। मुंबई पुलिस को शुरुआत से शक था कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इसके पीछे हो सकता है। उसकी वजह है, चर्चा थी कि बाबा सिद्दीकी एक्टर सलमान खान के करीबी हैं। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें निशाना बनाया। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को चेतावनी दी कि वो माफी मांग ले या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब बात लॉरेंस के डॉन बनने की। कॉलेज में एक आम लड़की की तरह क्राइम किंग बनने का सफर उसका शुरू हुआ। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में एक गांव में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। हालांकि बेटे के जन्म के 4 साल बाद यानी 1997 में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, खेती शुरू की। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई की अबोहर जिले से। इसके बाद साल 2011, यहां से याद रखिएगा, साल 2011 में उसके पिता ने उसे चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिट करवाया। यहां उसकी दिलचस्पी आई राजनीति में। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल में वो शामिल हुआ। इस दौरान उसकी पहचान होती है गोल्डी बराड़ से। ये गैंगस्टर है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। दोनों पहले एक साथ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में शामिल हुए। इसके बाद एक गुट में टकराव की वजह से अपराध की दुनिया में आ पहुंचे। हालांकि क्राइम में उतरने से पहले लॉरेंस बिश्नोई एलएलबी कर चुका था। इस दौरान उस पर हत्या का प्रयास, डकैती समेत कई मामलों में केस दर्ज हुआ। अपने खिलाफ दर्ज 7 में से 4 आरोपों में बरी हो चुका है, जबकि 3 अब भी केस चल रहे हैं। इन आरोपों की वजह से पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट करके जेल भेजा, लेकिन यहां कुछ उल्टा हुआ। यहां दूसरे जो गैंग थे उनके गिरोहों के साथ वो संपर्क में आया और गैंग का विस्तार कर लिया। इसके बाद हथियार डीलर्स के संपर्क में आया। जेल से बाहर आने के बाद कथित तौर पर उसने मुक्तसर गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के विजेता, जो विनर था उस समय, और लुधियाना नगर निगम चुनाव में जो कॉम्पिटिटर था, प्रतिद्वंदी थे उम्मीदवार, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।
आखिरकार राजस्थान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2014 में वो अरेस्ट हो गया। 2014 याद रखिएगा, 2014 में अरेस्ट हुआ और साल 2021 में तिहाड़ में उसे शिफ्ट किया गया। उसने जेल में रहते हुए गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से दोस्ती की। रॉकी से दोस्ती के बाद 2016 में जयपाल भुल्लर ने उसका मर्डर किया। लॉरेंस बिश्नोई ने बदला लेने के लिए 2020 में जयपाल भुल्लर की हत्या कर दी, यानी अपने साथी की मौत का बदला लिया और दबदबा कायम किया। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत केस दर्ज कर सुनवाई के लिए भरतपुर से दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। सलमान खान वाला जो पूरा एपिसोड है, इसके बीच में आपने देखा क्या कुछ हुआ है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कई ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप है, जिनको लेकर ये आरोप है लॉरेंस बिश्नोई पर कि उन पर गोली चलवाई, उनके घर पर फायरिंग हुई है। और सिद्धू मूसेवाला प्रकरण भी आपको याद होगा, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली। सलमान से वो खफा है, यही वजह है कि एक बार फिर से वो चर्चा में आ चुका है। बिश्नोई के चर्चित अपराधों की बात की जाए तो एक लंबी लिस्ट नजर आती है। आरोप है कि चिंकारा प्रजाति के हिरन को मारने से खफा बिश्नोई एक्टर सलमान खान को मारना चाहता और इसके लिए उसने 2018 में अपने करीबी संपत नेहरा को मर्डर की सुपारी दी थी। इसके लिए मुंबई जाकर सलमान खान के घर के आसपास की रेकी की थी। इसके बाद 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई। इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में छिपे बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ ने ली। उसने दावा किया कि बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। फिर लॉरेंस गैंग ने नवंबर 2023 में एक और पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग करवाई। ये फायरिंग ग्रेवाल के कथित रूप से सलमान से करीबी रिश्तों की वजह से हुई। हालांकि गिप्पी ग्रेवाल ने सलमान से रिश्तों को साफ तौर पर इनकार किया, मना किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराध का सफरनामा यहीं नहीं रुका। पिछले साल 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई थी जयपुर में, आपको याद होगा। घर पर गोली मारकर हत्या की गई थी। रोहित गोदारा के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाकर इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। इस घटना के 10 महीने बाद अब एक्टर सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है और लगातार चेतावनी है सलमान खान के लिए। अब देखिए, एक दशक तक जेल में रहने के बाद जो मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि एक फिल्मी कहानी, काल्पनिक कहानी नजर आती है, उसकी वजह है कि एक दशक जेल में रहने के दौरान जिस तरह से बिश्नोई गिरोह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, यहां तक कि महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कई देशों से ऑपरेट कर रहा है, कई देशों में इसके एक्टिव मेंबर हैं, 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। ये क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? इस तरह के कई आरोप लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया में अगर आप जाएं तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर राय बटी हुई है। कोई इसे बाकी गैंगस्टर की श्रेणी में रखता है और कोई कहता है ये देशभक्त है, कोई इसे भगत सिंह का देशभक्त भगत सिंह की तरह बताता है। आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा सफर लॉरेंस का और जो बिश्नोई समाज का है वो समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।